बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप से फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है 14 दिन के लिए। तो आज मैंने स्पेशली तौर पर इसलिए वीडियो बनाई है कि आपने इन 14 दिनों में क्या करना है। फ्रेंड्स, इन 14 दिनों को प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत प्यारा मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तगफार करें। जब भी किसी कौम पर आफत आती है तो इसलिए आती है कि उनके गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ये जो कोरोना वायरस आया है ये हमारी अपनी ही गलतियां हैं, हमारे अपने ही गुनाह हैं जिनका हम मुहासबा नहीं करते, हम तौबा इस्तगफार नहीं करते। हम अय्याशियों और मगरबी तहजीब के पीछे लग गए हैं और अल्लाह ताला को और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमने भुला दिया है। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे अपने बंदों पर अजाब भेजता है, ऐसी बीमारियों में मुब्तला करके इंसानों को अपनी तरफ लाता है, अपनी तरफ रागिब करता है ताकि लोग दोबारा से दीन की तरफ आ जाएं, सुन्नतों पर लौट आएं, कुरान और हदीस की तरफ आ जाएं। देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर में किस तरह से औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, मर्दों पर जुल्म किया जा रहा है, बूढ़े बच्चों कोई भी वहाँ पर महफूज नहीं है। औरतों की इस्मत दरी की जा रही है, लेकिन इस दुनिया में उन मजलूमों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं, उनके हक में कोई भी नहीं स्टैंड ले रहा। एक दो मुल्क अगर बात करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ने बात की है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। ये उन मजलूमों के आंसुओं और सिसकियों और आहों का ही नतीजा है कि अल्लाह ताला ने सारे मुल्क में, पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया है। सिर्फ कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगा। जब कश्मीर में कर्फ्यू लगा तो किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी, किसी ने उनकी आहो पुकार नहीं सुनी। ये उनकी आहों, सिसकियों और ना रुकने वाले आंसुओं का सिलसिला ही है जो जिसने पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया है। महसूर हुए हैं, बल्कि हम सब भी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हर मुल्क में कर्फ्यू की सी हालत है, हर कोई अपने आप को अंदर महसूर करके बैठ गया है। काश ये लोग पहले एहतजाज करते, पहले सोचते और कश्मीरी लोगों के हक में दुआएं करते, एहतजाज करते ज्यादा से ज्यादा। जब तक उन बेचारों के हक में कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक चैन से ना बैठते। जब इस दुनिया में जुल्म बढ़ जाता है और जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला अक़वाम आलम को हिलाते हैं, उनको झंझोड़ते हैं ताकि वो होश के नाखून लें। अभी भी हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। कुछ लोग तो इतने बेहिस हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस की वबा आई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मास्क हैं उन्होंने वो ब्लैक कर दिए हैं। यह है हमारी पाकिस्तानी आवाम। लोगों के अंदर रहम रहा ही नहीं है। ऐसे मौके पर जो अमीर हैं उनको चाहिए कि गरीबों को खाना दे, उनको पैसे दे, उनको राशन दे ताकि वो अपने घरों का चूल्हा जला सके। तो हमारी आवाम के कुछ लोग इतने बेरहम हैं कि उन्होंने जैसे ही कोरोना वायरस की अफवाह सुनी है उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर को ब्लैक कर दिया है ताकि कल के मरते लोग आज ही मर जाएं। सहाबा के दौर में तो लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि कोई मौका आए और हम नेकी करें। मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज आप मास्क या सैनिटाइजर को ब्लैक ना करें, बल्कि आपको चाहिए कि फ्री बांटे और महंगे बेचकर जो आप चंद पैसे कमाएंगे उससे बेहतर यह है कि आप फ्री में बांट कर अल्लाह ताला से अजर लीजिएगा, जो कि अल्लाह आपको 700 गुना बढ़ाकर भी दे सकता है। अल्लाह ताला आपके गुनाहों की निस्बत आपकी नीयत को ज्यादा देखता है। जो लोग साहिब इस्तात हैं उनको अल्लाह ताला नेकी का मौका दे रहा है कि 14 दिन जो मुल्क लॉकडाउन है इसमें जो गरीब आवाम है जो रोज का रोज कमाते हैं और रोज का रोज बेचारे अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, वो बेचारे तो भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे साहिब इस्तात लोगों को चाहिए कि राशन, पैसे, इस तरह के जितने भी वसाइल वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो गरीबों के हक में करें और गरीबों को राशन दे ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके और अपने मोमिन होने का हक अदा करें। नेकी और खिरात बाकी वक्तों में भी करते हैं तो ये मौका सबसे बेस्ट है कि आप नेकी और खिरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने में जल्दी करो, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि जब लोग ज़कात, सदका और खैरात हाथों में लेकर फिरेंगे और कोई लेने वाला नहीं होगा। तो आज आपको मौका मिल रहा है। इन 14 दिनों में आप जितना भला कर सकते हैं गरीब आवाम का आप भला कीजिए, उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए जो आपके बस में है। आप उनको राशन दीजिए, घी, गंदम, चावल जो आप उनको दे सकते हैं आप उनको दीजिए ताकि हमारा हर मुसलमान भाई बहन अपना और अपने बच्चों का पेट भरकर सोए। यहाँ पर मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करूंगी कि रावलपिंडी में एक चाइना औरत ने सड़कों पे खड़े हो कर लोगों को मास्क फ्री में तकसीम किए हैं। इसे कहते हैं नेकी। जो मुस्लिम नहीं भी हैं उनके
उनके दिल में भी नेकी करने का जज्बा मौजूद है। और आज हमारी आवाम इतनी संग दिल हो चुकी है कि वो मास्क और सैनिटाइजर को ब्लैक कर रही है। तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह से खौफ खाइए, अल्लाह से डरिए। ये ना हो कि जो मास्क को ब्लैक कर रहा है वही कोरोना वायरस का शिकार हो जाए, तब क्या बनेगा। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह से डरिए, दूसरों का फायदा कीजिए ताकि आपका भी फायदा हो। देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। अगर हम इंसान अपनी हरकतें ठीक कर लें, अपने अमाल ठीक कर लें, तो अल्लाह ताला हम पर अपनी नेमतों की बारिशें बरसा दे। जैसा कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने अपनी इतनी नेमतें निछावर की, इतनी नेमतें निछावर की, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी सरकशी और बगावत की राह इख्तियार की। फिर अल्लाह ताला ने भी उनको झंझोड़ा, उनको हिलाया, लेकिन वो ऐसी हट धर्म और जिद्दी कौम थी कि अल्लाह ताला के मौजूद को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो सरकशी करने से और नबियों को कत्ल करने से बाज ना आए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ की और फिर उनको अजाब से दोचार किया। तो यही हाल आज की कौमों का है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से आज हम पर ऐसे अजाब नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता रहता है ताकि बंदे हिदायत की तरफ आ जाएं, अल्लाह ताला की तरफ आ जाएं और वो समझ जाएं, ताकि वो आखिरत के दायमी अजाब से बच सकें। तो प्लीज़ इन 14 दिनों को ज़ाया मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व अतूबु इलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इस इस्तिग़फ़ार को पढ़िए और आप आयत करीमा पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकलवा कर दोबारा जिंदगी देने वाली दुआ है। ये एक ऐसी दुआ है कि जिस मुसीबत के लिए इसको पढ़ा जाए, अल्लाह ताला उससे आपको निजात दे देते हैं। और आज हम पूरी दुनिया जिस कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी का शिकार है, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए आप इन 14 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, बल्कि आप अपना मामूल बना लीजिए इस्तिग़फ़ार करने को, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने को और आयत करीमा पढ़ने को। आप इन सब का विर्द कीजिए ताकि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमें इस बीमारी से निजात दे, बल्कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की भी तौफीक अता फरमाए और अपने जिक्र को अब हमारी ज़ुबानों पर जारी करने की भी अल्लाह ताला हमें सआदत दे। तो इन 14 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए, इस इस्तिग़फ़ार को इस इरादे से पढ़िए कि अल्लाह ताला हमें भी निजात दे और कश्मीरियों को भी निजात दे। आपने पहले कश्मीरियों के लिए दुआ करनी है, ऐसी तमाम आफात से उनको भी निजात दे और हमें भी निजात दे। प्लीज़ अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर मोमनों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उन सब के लिए कोई निजात का रास्ता बनाए। तो इसके लिए आप तहरीक भी चलाएं, आप सोशल मीडिया पर चलाएं, ट्विटर पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वसाइल्स मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब कोरोना वायरस के आने से हम सबको अपनी अपनी पड़ गई है, लेकिन पहले आप कश्मीरियों के बारे में सोचें कि हमने उनके लिए क्या किया है, उनके बारे में सोचें, अल्लाह ताला हमारे बारे में सोचेगा। प्लीज़ आप इन 14 दिनों को ज़ाया मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, कश्मीरियों के लिए उनके निजात के लिए दुआ भी कीजिए। और जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए, इस पूरी अक़वाम आलम तक आप ये पैगाम पहुँचाइए। आपको जौन सी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप इस वीडियो को आप कन्वर्ट करके शेयर कीजिए, ताकि पूरी आलमी दुनिया को पता चले कि दूसरों पर जुल्म करने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह के मोमिन बंदों को अगर हम तंग करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी ज़रूर बदला लेगा। तो प्लीज़ मेरे इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाइए, जहाँ जहाँ तक आप इस पैगाम को पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाइए। ये एक सदका जारिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ तक आपकी रसाई है आप इस पैगाम को उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो कि हमारे मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों और बच्चियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और जो हमारे मुल्क में गुनाह हो रहे हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचना चाहिए, ताकि लोग इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि इस दुनिया में भी हमें ज़मीन व आसमान की आफात से हमारी निजात हो और आखिरत के दायमी अज़ाब से भी हम बच सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन 14 दिनों में अल्लाह ताला हमें ऐसा तकवा अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगी की काया ही पलट जाए।
اور ہم نیکو اور صالحین کے اندر شمار ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفا دے جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے نجات دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان کے لیے نجات کا رستہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔